सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता था उसमें, दैट इज द स्टार्टिंग टू द प्रोसीजर ऑफ डेवलपिंग एनी एप्लीकेशन एनी सॉफ्टवेयर, दैट्स कॉल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सो बेसिकली STLC मींस दिस इज द प्रोसेस टू टेस्टिंग स्टार्टिंग टू इन द प्रोसीजर ऑफ द एनी एप्लीकेशन। कोई एप्लीकेशन पे टेस्टिंग अप्लाई करते हैं उसके स्टार्टिंग टू इन द प्रोसीजर हम लोग क्या क्या अप्लाई करते हैं, क्या क्या हमारे लेवल्स वाइज क्या क्या चलते हैं उसमें, उसके बेसिस पे आप STLC वही डिसाइड करता है। इसके बेसिस इसमें लेवल्स होते हैं, जैसे उसमें रहते हैं फेजेस रहते हैं, इसमें भी डिफरेंट फेजेस होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज द रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ओके। सो बेसिकली रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन कोई भी सॉफ्टवेयर उसके रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं उसको, ठीक है। अंडरस्टैंड करते हैं, एनालाइज करते हैं। जैसे कोई भी एप्लीकेशन आता है, लाइक अगर सपोज दैट अगर कोई फ्लिपकार्ट का जैसा पहले हम लोग उसके एनालाइज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे उसके कस्टमर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या उसमें लाइक उसमें क्या क्या, अगर सपोज दैट कोई मेंटेनेंस का आता है उसमें क्या क्या चेंजेस हैं। सो बेसिकली ईच एंड एवरीथिंग हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर हम लोग उसको एनालाइज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन का, किसी भी सॉफ्टवेयर का। देन फिर उसके बाद आता है टेस्ट प्लानिंग। टेस्ट प्लान, तो बेसिकली टेस्ट प्लानिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लान करते हैं कि कौन कौन सा टेस्टिंग अप्लाई करेगा। हाँ दे दें, बताइए चलो। हम लोग टेस्टिंग से रिलेटेड क्या क्या हमारी प्लानिंग्स है, किस इन्वायरमेंट पे से हम लोग टेस्टिंग अप्लाई करेंगे, कौन कौन सा टेस्टिंग अप्लाई करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन द टेस्ट प्लानिंग, ठीक है। देन फिर उसके बाद थर्ड इज द सेकंड इज द टेस्ट प्लानिंग एंड थर्ड आता है आपका टेस्ट केस डेवलपमेंट। टेस्ट केस डेवलपमेंट, ठीक है, टेस्ट केस डेवलपमेंट इसको बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग टेस्ट केस डेवलप करते हैं। टेस्ट केस बेसिकली क्या होता है, किसी को पता है व्हाट इज द टेस्ट केस? हाँ जी, साहिल, प्रकाश, एनीवन? टेस्ट केस नहीं पता, थोड़ा पीछे। ओके। सो बेसिकली टेस्ट केस इज द लो लेवल टेस्टिंग। लो लेवल टेस्टिंग बेसिकली क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को जब भी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, सो उसमें सबसे पहले हमारा मैंने बताया था आपको डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, पहले आपका CRS होता है, CRS के बेसिस पे SRS रहता है, ठीक है, CRS के बेसिस पे SRS रहता है, SRS के बेसिस पे आपका FS या FRS जनरेट होता है, ठीक है। सो बेसिकली वैसे ही सेम आपका इसमें भी रहता है, ठीक है। बट इसमें टेस्ट केस में क्या होता है, टेस्ट केस में बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले हमारे जो स्टोरी पॉइंट्स बनते हैं, स्टोरी पॉइंट्स, ठीक है, इनको स्टोरी पॉइंट्स बोलते हैं, जो हमारा क्या BA बिजनेस एनालिस्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। फीचर लिस्टिंग भी इसको बोल सकते हैं, फीचर लिस्टिंग वगैरह तो स्टार्टिंग में होती है, इसको स्टोरी पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। सो इन्हीं के बेसिस पे हमारा टेस्ट सिनारियो पहले बनता है, टेस्ट सिनारियो इसको बोलते हैं, टेस्ट सिनारियो, ठीक है। फिर इसके बेसिस पे हमारा टेस्ट केस क्रिएट होता है, इसको हम लोग हाई लेवल टेस्टिंग बोलते हैं, इसको हम हाई लेवल टेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं लो लेवल टेस्टिंग। दिस इज द हाई लेवल टेस्टिंग एंड दिस इज द लो लेवल टेस्टिंग, ओके। सो बेसिकली हाई लेवल टेस्टिंग में क्या होता है, हम लोग हाईली वेरीफाई करते हैं। हाईली वेरीफाई मीन्स क्या होता है कि हम लोग डीपली नहीं जाते किसी फील्ड में। जैसे सपोज दैट एग्जांपल में अगर ये लॉगिन है, लॉगिन पेज है, ठीक है, अब यहाँ पे ईमेल है, यहाँ पे पासवर्ड है, ये लॉगिन बटन है, ठीक है। सो बेसिकली अगर ईमेल फील्ड है हमारा, सो अगर मुझे इसमें हाईली वेरीफाई करना होगा, लाइक मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका हाईली मतलब हाई लेवल टेस्टिंग करना होगा, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग इंटर करेंगे वेरीफाई द ईमेल फील्ड,
वेरीफाई द पासवर्ड फील्ड, वेरीफाई द लॉगिन बटन। मतलब हम लोग उसको डीपली नहीं जाएंगे कि मतलब ईमेल फील्ड से रिलेटेड क्या क्या उसके डीपली में हो रहा है, क्या क्या उसकी फंक्शनलिटी है, उसको हम लोग वहाँ पे वेरीफाई नहीं करेंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ हम लोग हाईली वेरीफाई करेंगे, सिर्फ फील्ड्स को वेरीफाई करेंगे इन द टेस्ट सिनेरियो, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आता है टेस्ट केस में, तो इससे रिलेटेड, इस फील्ड से रिलेटेड जो हमारा अगर एक सिनेरियो बना कि वेरीफाई द ईमेल फील्ड, उससे रिलेटेड, हाँ जी समझ में आ रहा है आपको? यस सर, वो सोच रहा था कि ये सब कुछ टेस्ट तो होता है, फिर उसके बाद सर आगे प्रोसेस में मैं बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है आप हमसे पूछो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होता है आप हमसे पूछो, ठीक, कंफ्यूज मत होना। सो बेसिकली टेस्ट सिनारियो में क्या होता है कि हम लोग जैसे हमारे पास जितने भी लॉट ऑफ फील्ड्स है, चाहे लोगो हो, चाहे सर्च बॉक्स हो, चाहे बटन्स हो, ईच एंड एवरीथिंग सब में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सब में वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई द ईमेल फील्ड, वेरीफाई द सर्च बटन, वेरीफाई द पासवर्ड फील्ड, वेरीफाई द लॉगिन बटन, वेरीफाई द ऐड प्रोडक्ट बटन, कोई भी बटन्स हो या फील्ड्स हो, उसको वनली एंड वनली वेरीफाई करेंगे हम लोग, और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग वहाँ पे वेरीफाई करेंगे। अब इस अगर हम यहाँ पे एक लिख दिए सिनारियो कि वेरीफाई द ईमेल फील्ड, अब उस ईमेल फील्ड से रिलेटेड मेरी क्या क्या टेस्ट केस बन सकती है, लाइक ईमेल फील्ड क्या क्या एक्सेप्ट करता है, क्या क्या नहीं एक्सेप्ट करता है, ठीक है। सो क्या क्या एक्सेप्ट करता है ईमेल फील्ड? ईमेल फील्ड शुड बी, ईमेल फील्ड एक्सेप्टिंग करेक्ट ईमेल फॉर्मेट और नॉट, ईमेल फील्ड इज एक्सेप्टिंग स्पेशल कैरेक्टर और नॉट, ईमेल फील्ड इज एक्सेप्टिंग डिजिट्स और नॉट, ठीक है। सो बेसिकली ये सब आप टेस्ट केस में हम लोग लिखेंगे। अब क्या क्या ईमेल फील्ड नहीं एक्सेप्ट करता, लाइक ईमेल फील्ड चेक द ईमेल फील्ड एक्सेप्टिंग स्पेस व्हाइट स्पेस और नॉट, चेक द ईमेल फील्ड इज एक्सेप्टिंग व्हाइट स्पेस बिटवीन द ईमेल और नॉट, क्योंकि ये नहीं एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और जो एक्सेप्ट करता है उसको लोग पॉजिटिव टेस्टिंग, और जो नहीं एक्सेप्ट करता कोई फील्ड कोई बटन, उसको हम लोग नेगेटिव टेस्टिंग सर करना है बस मंडे से सर ज्वाइन है। नहीं जो फील्ड एक्सेप्ट करता है, चाहे वो बटन हो चाहे फील्ड हो, मेरी जैसे कंपनी हमारा में मोबाइल नंबर दो फील्ड है, है, इसलिए मैंने आपको आपको पता है बोलने कि की मैं 10 क्या डिजिट दूँ मोबाइल करूँगा नंबर सर, है। बोलने हाँ जी, को। जा रहे हैं यार क्यों फिर वहाँ पे इतना सीखने को नहीं है ना, फिर 2 साल फिर ऐसे वेस्ट ठीक है। जाएंगे। हमारा मोबाइल मैं नंबर as a फील्ड है। manual testing अब में मुझे करता पता है कि मोबाइल नंबर Automation फील्ड में एक्सेप्ट करेगा 10 डिजिट manual मोबाइल testing नंबर, भी है। ओके। अब में अगर इसमें मैं API 10 testing डिजिट साथ रख में सकता सीख हूँ, लेना ये तो उसकी वहाँ पे फंक्शनलिटी है, दो ये चीज़ वो है, वहाँ एक्सेप्ट पे करता API है। testing भी नहीं है, बट इसलिए अगर मैंने उस 10 डिजिट को वो क्योंकि जो मुझे 10 पता है डिजिट ना, नहीं एक्सेप्ट करता है, वहाँ पे इसलिए 11 डिजिट जिस एक्सेप्ट चीज़ करता है। ओनली फॉर द इंडिया में बता रहा हूँ, ओनली फॉर द इंडिया Salary फ्लो हो गया, हाँ, ठीक है सर। मैं ओनली फॉर द इंडिया का हाँ, एग्जांपल है। experience इंडिया में आपको पता है कि 10 डिजिट एक्सेप्ट करता है, ठीक है। उसका कंट्री कोड 2 डिजिट का होता है, 91 होता है, +91, ठीक है। तो वो सब मिला जुला के आप एक्सपीरियंस हो गए आपके बट ये सॉल्व हो अभी गए, अगर आप कंपनी चेंज करते डिजिट्स हैं हो ना 2 गए, साल ठीक है। बाद, सो बेसिकली अगर आपका कंट्री फिर वो कोड है, बोलेंगे 2 साल में मुझे आपको सिर्फ API फील्ड में testing मोबाइल के लिए नंबर आप बोलोगे नहीं तो मैंने मोबाइल नंबर ये मुझे नहीं पता है कि 10 कैसे डिजिट वो मतलब एक्सेप्ट 2 साल करेगा। बाद? तो अगर वहाँ पे अगर उसकी फंक्शनलिटी को 10 डिजिट एक्सेप्ट करता है, अगर वो 11 डिजिट एक्सेप्ट करे या 5 डिजिट एक्सेप्ट करे या 6 डिजिट एक्सेप्ट करे या 13 डिजिट एक्सेप्ट करे, तो क्या है कि वो आपका बग है, इसकी फंक्शनलिटी नहीं है। अब अगर फोन नंबर फील्ड कैरेक्टर एक्सेप्ट करे, स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट करे, वाइट स्पेस बिटवीन द ईमेल सॉरी फोन नंबर एक्सेप्ट करे, तो क्या है, ये सब उसकी फंक्शनलिटी नहीं है, वो एक्सेप्ट करता नहीं, तो इसको हम लोग निगेटिव टेस्टिंग बोलते हैं। निगेटिव टेस्टिंग बोलते हैं कि क्वेश्चन आता है इंटरव्यू, व्हाट इज द पॉजिटिव टेस्टिंग और व्हाट इज द नेगेटिव टेस्टिंग। तो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा जो हमारा फील्ड है, जो उसकी फंक्शनलिटी है, जो वो एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग पॉजिटिव टेस्टिंग बोलते हैं, और जो फील्ड नहीं एक्सेप्ट करता है, जो उसकी फंक्शनलिटी नहीं है, उसको हम लोग नेगेटिव टेस्टिंग बोलते हैं। रसल मैंने रसल मैंने मानी आपका यही नाम है, कोई दूसरा भी नाम है आपका? अच्छा, कंफ्यूज नहीं होता बोलते हुए? कोई भी मतलब बोलते टाइम कोई कंफ्यूज नहीं होता है? जैसे मैं अभी बोल दिया था सर। सो बेसिकली आपका जो फील्ड एक्सेप्ट करता है वो आपकी पॉजिटिव टेस्टिंग है, जो एक्सेप्ट नहीं करता वो आपकी नेगेटिव टेस्टिंग है, ठीक है।
सो हम लोग टेस्ट सिनारियो में क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ हाईली वेरीफाई करते हैं, उस फील्ड के डीपली नहीं जाते, सिर्फ हाईली वेरीफाई करके बोलते हैं वेरीफाई द ईमेल फील्ड, ठीक है, वेरीफाई द पासवर्ड फील्ड, वेरीफाई द लॉगिन बटन, सिर्फ और सिर्फ उसको हाईली वेरीफाई। बट इससे रिलेटेड जो हमारे टेस्ट केस होते हैं, अब उस फील्ड से रिलेटेड टेस्ट केस जो हमारे एक्सेप्ट करता है, जो हमारा नहीं एक्सेप्ट करता, उसको हम लोग टेस्ट केस में बनाते हैं, ठीक है। टेस्ट केस डोंट वरी, मैं टेस्ट केस बताऊंगा आपको कैसे बनता है, कैसे बना, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। मेन आपका टेस्ट केस ही है, टेस्ट सिनारियो टेस्ट केस ही मेन चीज, ठीक है। तो आपको चीज़ करना होगा। तो आपका थर्ड जो फेज है वो आपका टेस्ट केस डेवलपमेंट फेज है, ठीक है। हाँ? ठीक है, फिर उसके बाद टेस्ट रिव्यू प्रोसेस। हम लोग जब टेस्ट केस डेवलप कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपने सीनियर पर्सन के पास जाके इसको रिव्यू करवाते हैं। वी विल गो विद द वॉक थ्रू टू रिव्यू माय टेस्ट केस इज करेक्ट और नॉट। इफ देयर इज एनी करेक्शन विद द टेस्ट केस, देन माय सीनियर विल करेक्ट माय टेस्ट केस, देन आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड फर्दर, ओके। सो बेसिकली आपका टेस्ट रिव्यू प्रोसेस क्या होता है, हमारा जो टेस्ट केस क्रिएट होता है उसके बेसिस पर हमारा सीनियर क्या करता है, रिव्यू करता है, ठीक है। फिर आता है लास्ट में टेस्ट, इसके बाद आता है टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप। टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप, ठीक है। सो बेसिकली जो हमारा टेस्टिंग अप्लाई कर रहे हैं वो किस इन्वायरमेंट पे अप्लाई करें। इन्वायरमेंट मतलब क्या, लाइक हम लोग किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे टेस्टिंग अप्लाई कर रहे हैं, किस वर्जन पे टेस्टिंग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली आपका वो टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप के अंदर रहता है, ठीक है। हम लोग किस ऑपरेटिंग सिस्टम में किस वर्जन पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो आपका ईच एंड एवरीथिंग हम लोग यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ पे राइट करते हैं, ठीक है, टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप। तो फिर उसके बाद आपका आता है टेस्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस। टेस्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस, ठीक है। जो हमारा टेस्ट केस यहाँ पे बना हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं, टेस्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस, ठीक है, लाइन बाय लाइन। देखो टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग आपका जो भी होता है वो आपके टेस्ट मतलब जो हमारा टेस्ट एग्जीक्यूशन होता है वो टेस्ट केस के बेसिस पे ही होता है। जो टेस्ट केस राइट करते हैं उसी के बेसिस पे हम लोग टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। वेट अ मिनट। टेस्ट एग्जीक्यूशन के बाद आता है बग रिपोर्टिंग प्रोसेस। बग रिपोर्टिंग ठीक है। बग रिपोर्ट हो गया, यहाँ पे बग रिपोर्टिंग प्रोसेस है, ठीक है। ठीक है, फिर इसके बाद बग रिपोर्ट करने के बाद यहाँ पे लोग ये आपके नेट वगैरह पे नहीं मिलेगा, बट अगर आपने इस प्रोसेस को ऐसे ही बताया किसी भी इंटरव्यूअर को तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। बग रिपोर्टिंग हो गया, अब फिर उसके बाद यहाँ पे रीटेस्टिंग प्रोसेस। रीटेस्टिंग प्रोसेस क्योंकि हमारा बग रिपोर्ट कर देते हैं, बेसिकली आपका जब बग फिक्स हो जाता है फिर इसको रीटेस्टिंग भी बोलते हैं, इसको रीटेस्टिंग प्रोसेस। फिर लास्ट में आता है टेस्ट क्लोजर प्रोसेस। टेस्ट क्लोजर, ठीक है, CLO।
सो बेसिकली ये आपका STLC, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके इंटरव्यू में बहुत ही डीपली इसके बारे में पूछा जाएगा। डायरेक्टली पूछ लेंगे व्हाट इज द टेस्ट प्लानिंग, व्हाट इज द रीटेस्टिंग प्रोसेस, व्हाट इज द बग रिपोर्टिंग प्रोसेस, तो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा इंजीनियरिंग, ठीक है। फिर आपका STLC सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो बेसिकली आपकी HDLC हो गया। अब हम लोग मॉडल्स में मूव करेंगे, मॉडल्स, ठीक है, मॉडल्स मूव करेंगे। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे आई विल बी डिस्कस ओनली एंड ओनली वन मॉडल, वाटरफॉल मॉडल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल ओनली फॉर द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, बट ओनली फॉर द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, ठीक है। एंड स्मॉल कंपनी प्रोजेक्ट, लाइक अगर सपोज दैट कोई स्मॉल प्रोजेक्ट बन रहा है उसके बेसिस पे वो प्रोडक्ट बेस्ड वहाँ पे वाटरफॉल मॉडल। बेसिकली फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मॉडल्स। मॉडल्स होते क्या है? सो मॉडल्स बेसिकली क्या होते हैं कि लाइक उस मॉडल के बेसिस पे हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। बेसिकली डेवलपमेंट तो हमारा HDLC के बेसिस पे होता है, बट उसी HDLC के प्रोसेस को हम विद इन द मॉडल यूज़ करते हैं। मतलब उसी HDLC के प्रोसेस को हम इन द मॉडल अपने यूज़ करते हैं और उसी मॉडल के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। देखो मॉडल्स का अपना अपना रूल है, ठीक है, बट HDLC में वो प्रोसेस है, उस रूल्स और उस प्रोसेस को मर्ज करके एक मॉडल बना दिया गया है। तो उसी मॉडल को हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर पहले आपका है फर्स्ट मॉडल इज द वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल, व्हाई वी कॉल वाटरफॉल मॉडल? बिकॉज ऑफ इट्स शेप। इसका शेप ही ऐसा है जिसकी वजह से इसको वाटरफॉल मॉडल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो HDLC में जितने भी हमारे फेजेस रहते थे, आपके सारे फेज आपके वाटरफॉल मॉडल, मतलब हर एक मॉडल में आपके यूज होते हैं, ठीक है। तो आपका पहले क्या होता था, रिक्वायरमेंट कलेक्शन, फिजिबिलिटी स्टडी, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, प्रोडक्शन एंड देन लास्ट आता है मेंटेनेंस, ठीक। आपका बेसिकली वाटरफॉल मॉडल इस शेप वाइज, इसका शेप ही ऐसा है जिसकी वजह से वाटरफॉल मॉडल इसको ऐसे बोला जाता है, ठीक है। क्यों बोला जाता है ऐसा? आफ्टर फिजिबिलिटी स्टडी डन, after feasibility study done in this model, there is a rule, after feasibility study done we can't go back for the customer requirement। मतलब एक बार हमारा रिक्वायरमेंट कलेक्ट हो गया कस्टमर से कि भाई कस्टमर को क्या क्या सॉफ्टवेयर बनानी चाहिए, क्या सॉफ्टवेयर में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, ये सारा रिक्वायरमेंट भी आपका गेट कर लिया। फिर फिजिबिलिटी स्टडी में क्या हुआ, वहाँ पे हम लोग स्टडी कर लिए कि भाई सॉफ्टवेयर की क्या क्या, मतलब क्या ड्यूरेशंस रहेंगे, क्या कॉस्ट रहेंगे, कितने पर्सन्स उसमें रिक्वायर्ड है उस सॉफ्टवेयर में, ठीक है। सो आपका फिजिबिलिटी स्टडी हो गया। और फिर उसके बाद जब हम लोग आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं डिज़ाइन पे, फिर उसके बाद हम लोग कस्टमर से रिक्वायरमेंट नहीं ले सकते। लाइक अगर एक बार हमारा फिजिबिलिटी स्टडी डन हो गया और डिजाइन होना स्टार्ट हो गया, वी कांट गो बैक फॉर द कस्टमर रिक्वायरमेंट, ठीक है। हम लोग कस्टमर से रिक्वायरमेंट नहीं गेट कर सकते वहाँ पे। यानी कि सर अगर हम डिज़ाइन पे पहुंच गए कि हमने हाँ। क्या बनाना है, उसके हाँ। बाद वो कस्टमर आके बोल नहीं सकता कि हमें इतना हाँ, changes चाहिए। हमें यहाँ पे चेंजेस करवाना है, ठीक है। वाई? बिकॉज ऑफ बेसिकली वी आर यूजिंग दिस मॉडल इन द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। बेसिकली अगर सपोज दैट ये आपका मार्कर है प्रोडक्ट, ठीक है। अगर कस्टमर ने बोला कि मुझे ऐसा मार्कर चाहिए, आपने इसका क्या किया, पहले आपने इसका रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है, कि आपका इसका शेप क्या रहेगा, कैसे रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग। फिर अब इसकी कॉस्ट आएगी, कॉस्ट क्या रहेगी, ठीक है। आपने कॉस्ट वहाँ पे अंडरस्टैंड, इसकी कॉस्ट कितने परसेंट बिलोंग करेंगे, आपने वहाँ पे इस मार्कर का सब कुछ कर लिया, ठीक है। अब अगर डिजाइन इसका बन जाए और डिजाइन बन के एक बार जब डिजाइन बनेगा तो आपको पता है कि जब ये मतलब आप पहले ये अंडरस्टैंड को व्हाट इज द प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मतलब एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए होता है और प्रोडक्ट मीन्स कि आपके मार्केट के रिक्वायरमेंट होता है।
तो एक प्रोडक्ट है, मार्कर एक प्रोडक्ट है, ठीक है। और हमारा जो कंपनी में जो प्रोजेक्ट्स आते हैं सॉफ्टवेयर, वो प्रोजेक्ट होता है एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए, ठीक है। तो बेसिकली अगर सपोज दैट इसका एक बार डिजाइन जब भी बन के निकलेगा, तो आपको पता है कि लैक्स ऑफ डिजाइन बनेंगे, ठीक है। लैक्स ऑफ इसके शेप बनेंगे जब भी निकलेगा मार्कर इसका, तो लैक्स ऑफ आएंगे, लैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ आ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर सपोज दैट अगर वहाँ पे कस्टमर ने कुछ चेंजेस के लिए बोला, तो ये हमारे जो मार्कर हो गए वेस्टेज हो गया ना, ये वेस्ट हो गया। वहाँ पे जो मेरा मार्कर निकला हुआ है यहाँ पे वो वेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे कॉस्ट की प्रॉब्लम, फिर उसके बाद वहाँ पे टाइम की प्रॉब्लम, ठीक है। सो बेसिकली लॉट ऑफ प्रॉब्लम वी कैन गेट, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी कांट गेट बैक फॉर द कस्टमर रिक्वायरमेंट आफ्टर फिजिबिलिटी स्टडी, ठीक है, इन द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एक बार सिर्फ रिक्वायरमेंट लेते हैं, दोबारा रिक्वायरमेंट नहीं लेते हैं, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। एंड व्हाई वी आर सेइंग वाटरफॉल मॉडल, एग्जांपल में सपोज दैट आप मोर ऑफ वाटर अगर आपने यहाँ से फिल किया तो नीचे की तरफ जाएगा, फ्लो होगा, कभी भी ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। अंडरस्टैंड? एनी क्वेश्चन एनीवन? सुरजीत, साहिल, प्रकाश, एनीवन? हाँ जी, प्रकाश एंड साहिल, आप बताओगे? सर जैसे कि अगर प्रोडक्ट है उसको पहले ही हमने भेजा है, अच्छा, प्रोटोटाइप। बस ऐसे ही पूछ लिया करो जब भी कंफ्यूजन होगा। हाँ जी सर जैसे कि हमने प्रोटोटाइप ले लिया, चाहे ये मार्कर का ही है, हमने उसको एक बार भेजा पहले दिखाने के लिए, अगर उसको नहीं आया तो वापस हम कर सकते हैं वहीं से? नहीं, सिंगल क्या होता है कि ना, पहले क्या होता था, पहले क्या अभी भी होता है, इससे क्या होता है कि हम लोग का टाइम वेस्टेज ना हो, कॉस्ट ज़्यादा नहीं आए, तो क्या करते हैं हम लोग 1 से 2 डिजाइन उसका प्रोटोटाइप निकाल के हम लोग कस्टमर को दे देते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट भी है, ठीक है। तो बेसिकली कस्टमर उसमें देख लेता है, क्योंकि हमारा 1-2 निकलेगा तो उसमें कोई टाइम का वेस्टेज नहीं हो, कभी भी कॉस्ट ज़्यादा नहीं आएगी, ठीक है। उसके वजह से हम कस्टमर को शो कर देते हैं, तो वहाँ पर चेंजेस आते हैं। बट अगर एक बार में कस्टमर फाइनल कर दिया भाई अब इसको आप निकाल सकते हो, ठीक है। बट वहाँ के उसके बाद अगर डिजाइन निकलने के बाद करोड़ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ निकल गए ना, तो फिर आपको वहाँ पर चेंजेस नहीं, ठीक है। सर एक बार स्पार्रल मॉडल के बारे में बता दो। हाँ जी प्रकाश जी बताइए। स्पार्रल मॉडल की प्रोसेसर हाँ जी बताएंगे, जरूर बताएंगे, ठीक है। अगर हाँ जी बेसिकली अगर नहीं समझ में आता है क्लास में तो आप लोग तुरंत बोल दिया करो, ठीक है, कि हाँ सर नहीं समझ में आया, मैं एक बार नहीं 10 बार बताऊँगा। हाँ स्पाइरल मॉडल में बताऊँगा, स्पाइरल मॉडल आपको अच्छे से देखो, आप ऐसे अंडरस्टैंड करो, टेस्ट केस और टेस्ट सिनेरियो पूछ ले दो मेरे